and this is the view from my homestay. Amazing ना? Mostly जितना भी कनन देवन का कॉरपोरेशन है तो उसका जो शेयर होल्डर्स है आर नो वन बट द पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग देयर. जैसे मैंने विचार बनाया, जैकेट वैकेट डाला, शूज़ पहने और वैसे ये जोरों की बारिश शुरू हो गई. और भाई क्या हाल चाल, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम LAP. सो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं रेडी हो गया हूँ ऑलमोस्ट निकलने के लिए. आई नो मैं फिर से लेट हूँ बट मैं पहले जाने वाला था चंग्रेश्वर के थ्रू और वो जो रास्ता है वो 1 घंटा उधर डिटोर करके जाना पड़ता था क्योंकि मैं मेरे फ्रेंड से मिलने वाला था. बट अपेरेंटली वो हरामी सुबह उठने नहीं वाला है तो उसने मुझे बोला है कि नेक्स्ट टाइम मिल लेंगे. तो उसके वजह से जो अभी मैं नॉर्मल वाला रास्ता लेने वाला हूँ दैट इज़ गोइंग फ्रॉम कोची, तो वो मेरा सिर्फ 4 घंटे में हो जाएगा और मुझे चेक इन 12 बजे की मिलने वाली है. तो डजेंट मेक सेंस कि मैं बहुत पहले जाके निकलूँ. तो अभी 7:30 बज रहे हैं, मैं सामान लोड कर देता हूँ. आई थिंक होपफुली मैं 8 बजे तक तो यहाँ से निकल पाऊँगा. तो मैं आपको बताता हूँ जैसे मैं यहाँ से निकलता हूँ. और बाय द वे ये जो देख रहे हो ये मेरे हॉस्टल का मेरा जो रूम था उसकी बालकनी है. नॉट इन ग्रेट शेप, आई थिंक कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता होगा बट अमेजिंग जस्ट टू हैव अ बालकनी ऑल्सो. और एक और चीज़, अभी पहले जाता हूँ नीचे बाइक का कूलेंट लेवल चेक कर लेता हूँ क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि वो नीचे गिरा है कि नहीं गिरा है. अगर थोड़ा सा भी कम हो गया रहेगा स्टिल टॉप इट अप मैक्सिमम करके ही चलते हैं यहाँ से. ओके सो कूलेंट थोड़ा सा कम हो गया था, मैंने अभी टॉप अप कर दिया है. गाड़ी को थोड़ा टाइम चालू करके आइडल करने देते हैं एंड फिर से अगेन आई चेक. तो सामान लोड हो गया है बाइक पे और निकलते हैं यहाँ से. अभी मैं अंदर एक्चुअली बात कर रहा था थोड़े लोगों से तो थोड़ा टाइम इधर ही मेरा चले गया बट 9 बज गए हैं. 8 तो नहीं 9 बज गए बट अभी यहाँ से निकलता हूँ मैं एंड मिलते हैं आपको बीच में. भाई एकदम बहुत प्यारा सा वाटरफॉल दिखा है बाजू में तो सोचा रुक जाता हूँ और थोड़ी वीडियो फोटो लिया जाए. ओके सो 3 बज गए हैं और मैं फाइनली मेरे होम स्टे आ गया हूँ. आई शो यू द प्लेस अराउंड. बहुत अच्छा ब्यूटीफुल प्लेस है. बाय द वे दिस इज़ द रूम. यहाँ पे वॉशरूम है और कैरम भी दिया हुआ है, मैंने बैग्स रख दिए मेरे और एक छोटा सा कबर्ड है एंड दैट साइड में देयर इज़ अ टीवी ऑल्सो. और अगर यहाँ से गो सो यहाँ पे आई हैव पार्क्ड माई बाइक एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई होम स्टे. अमेजिंग ना? तो ये एकदम प्रॉपर सिटी के इसमें है बट अभी यहाँ से मैं निकलता हूँ कुछ खाने के लिए एंड उसके बाद देर आर फ्यू प्लेसेस जो केयर टेकर है होम स्टे का उन्होंने मेरे को बता दिया है कि हाउ कैन आई कवर एवरीथिंग 3 दिन के इसमें. मतलब आज का जो भी है देर आर फ्यू पॉइंट 3-4 पॉइंट्स मैं ट्राई करता हूँ आज कवर करने का. उसके बाद वी कैन गो टूमोरो. देर इज़ लाइक डिफरेंट सेट ऑफ पॉइंट है. 35 किलोमीटर्स वन वे डायरेक्शन है और उसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स पड़ने वाले हैं. सिमिलर इन ऊटी ऐसे ही होता है. तो या फिर आप आई कैन गो लाइक एट द एंड 35 किलोमीटर्स पे एंड देन आते आते एक एक करके पॉइंट्स कवर करो या फिर जाते जाते पॉइंट्स कवर करते जाओ और डायरेक्टली आप आ जाओ. और फिर लास्ट टाइम जब मैं निकलूँगा फॉर नेक्स्ट डेस्टिनेशन तो द रूट विच आई एम टेकिंग उसमें भी थोड़े बहुत पॉइंट्स पड़ेंगे तो विच आई विल ट्राई टू कवर. ओके तो मैं थोड़े नज़ारा इन्जॉय करता हूँ और नहा लेता हूँ पहले तो और फिर यहाँ से निकलता हूँ तो आप लोग को भी साथ में ले चलता हूँ. ओके सो मेरा भी नहा कर तो हो गया. ऑल्दो मैं सुबह जब निकला था LAP से तब नहा के निकला था बट फिर भी आफ्टर द राइड एक बार शावर लेना तो अच्छा ही रहता है. अभी मेरा किधर जाने का मन नहीं कर रहा है बट 4 बज रहे हैं अभी एंड बाजू में 10 मिनट की डिस्टेंस पे टी म्यूज़ियम है तो मैं सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट वहाँ चले जाता हूँ और वो देखकर आज के लिए विल कॉल इट ऑफ
एंड अगर मैं कुछ खाने भी ले जा रहा हूँ तो वो भी आपको बताता हूँ। तो अभी पहले हेलमेट ले लेते हैं और चलते हैं टी म्यूज़ियम के लिए। ओके सो अभी मैं निकल रहा हूँ टी म्यूज़ियम के लिए, बट मैं कोई जैकेट या कुछ ले नहीं रहा हूँ। सो आई होप आते टाइम पे कुछ ज़्यादा ठंड ना हो जाए। अभी तो वेदर बहुत अच्छा है एंड इट इज़ मतलब ठंडा है, ठीक है, बट बाइक पे पता नहीं अभी कितना ठंडी लगने वाली है कि नहीं लगने वाली है। सो देखते हैं, उसके हिसाब से ही कल मैं पूरा दिन जैकेट लेके घूमूंगा यार। दिस इज़ द टी म्यूज़ियम एंड ये व्यू है यहाँ पे। भाई कहीं पे भी चले जाओ नज़ारे ही नज़ारे हैं इधर। तो ठीक है, मैं जाता हूँ अंदर, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, आई थिंक हाफ एन आवर ही बचा है। तो फटाफट देख लेते हैं जो भी देख सकते हैं एंड उसके बाद बढ़ते हैं होटल की तरफ या होम स्टे की तरफ, क्योंकि बादल एकदम छा गए हैं, लग रहा है बारिश होने वाली जम के। This plant never dies. As local labor was unavailable in order to create and retain a urban world. ओके तो निकलते हैं यहाँ से। अभी 5 साढ़े 5 बज गए होंगे, टाइम तो देखा नहीं मैंने, बट ओवरऑल अच्छा था म्यूज़ियम। देयर वाज अ डॉक्यूमेंट्री जिसके बारे में बहुत कुछ वो कन्नन देवन जो मेन इनका कॉरपोरेशन है, जहाँ पे कन्नन देवन हिल्स करके भी जगह है जहाँ पे यू गेट टीज़, तो उसके बारे में उसका हिस्ट्री बताता। करेंटली जस्ट टू कीप इट शॉर्ट, पहले तो ब्रिटिशर्स उसको ओन करते थे, फिर उसके बाद टाटा ने उसको ख़रीदा पार्टनरशिप में फिनले के साथ। कोई तो कंपनी बोली थी, मैं भूल गया ना। बट देन आफ्टर दैट इन 60s और 70s वो कंपनी भी इंडिया से पूरी तरह से चली गई, फिर टोटली टाटा के पास आ गया था उसका कंट्रोल। बट रिसेंटली टाटा ने भी लोगों को 2 ऑप्शन दिए थे, तो उसमें से पीपल चूज़ टू बी अ शेयर होल्डर। तो अभी मोस्टली जितना भी कन्नन देवन का कॉरपोरेशन है, तो उसका जो शेयर होल्डर्स है आर नो वन बट द पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग देयर। सो आई थिंक 69% कुछ तो बोला था उन्होंने, इज़ ओन्ड बाय दी एम्प्लॉयज़ ओनली, विच इज़ ग्रेट कंसिडरिंग, मतलब जिनके 4 फादर्स ने ये सब में यहाँ पे काम किया था बेसिकली प्लांटेशंस पे। तो नाउ उनके ग्रैंड मतलब जनरेशन ही बेसिकली आर ओनिंग द कंपनी करेंटली। सो बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक सेक्शन बहुत बोरिंग था, बट उसके अलावा अंदर बाकी और भी अच्छे सेशंस थे। तो उसमें उन लोग ये भी बता रहे थे कि टी कैसे बनता है, तो हाउ दे कट द लीव्स। तो एक लीव्स को 4 इसमें कट करते, 4 बार कट करते हैं एंड उसके बाद देयर इज़ एन ऑक्सीडाइजेशन फेस। तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसको ड्राई हो जाता है बेसिकली। तो उसके बाद उसको कैसे फ़िल्टर करते हैं उसका भी उन लोगों ने दिखाया था। मैं आई पुट इन द क्लिप्स ओवर हियर सो दैट आप लोग को थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। मे बी आई लेटर ऑन वॉइस ओवर करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। बट अच्छा एक्सपीरियंस था, आई थिंक यू शुड विज़िट। अगर कुछ करने को नहीं है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आ सकते हो, बट नॉट अ मस्ट प्लेस। अगर आप कोई अच्छा टूर गाइड ले लोगे तो वो भी आपको ये सब चीज़ें बता देगा जो भी इधर थी, या फिर कोई दूसरी फैक्ट्री में भी जा रही हो, टी फैक्ट्री में। तो अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो यहाँ से निकलता हूँ फटाफट, होम स्टे की तरफ बढ़ता हूँ। उसके पहले देखता हूँ कुछ खाने के लिए मिल गया तो खाने के लिए रुक जाऊँगा और आपको बताता हूँ अगर कुछ अच्छा खाने को मिलता है तो। ओके तो मैं सोच ही रहा था कि जाता हूँ नीचे कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि अभी सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। वैसे जस्ट अभी कॉफ़ी पी थी, बट जैसे ही मैंने विचार बनाया, जैकेट वैकेट डाला, शूज़ पहने, और वैसे ये जोरों की बारिश शुरू हो गई। अभी ऑब्वियसली ये बारिश में तो नहीं जा सकता, वेट करना पड़ेगा। अभी मे भी पता नहीं, आई होप आधे पौने घंटे में तो बंद हो जाए, ताकि मालूम पड़ा बारिश बंद हुई और नीचे रेस्टोरेंट भी बंद हो गए तो भूखा ही सोना पड़ेगा। बट देखते हैं। वैसे मैंने केयर टेकर से छाता मांग लिया था उसका, सो दैट आई कैन यूज़ दैट टाइम में छाता, मतलब बाइक पे तो नहीं जाऊँगा, चल चल के चले जाऊँगा, क्योंकि पास ही में रेस्टोरेंट है। ओके तो 8 बज गए, बारिश तो बंद होने नहीं वाली, तो केयर टेकर ने जो छाता दिया है उसको लेके जूता पहन के निकलते हैं चलते चलते। रेस्टोरेंट यहाँ से 1.4 किलोमीटर दूर है जहाँ पे मुझे जाना है। पर देखता हूँ, अगर मुझे नीचे रिक्शा मिल गई तो ऑब्वियसली रिक्शा ले लूँगा, नहीं तो बारिश में कौन चलना चाहेगा इतना लंबा। नहीं मिली तो वर्स्ट केस चले जाएंगे। ओके तो छाता लेकर निकल पड़े रेस्टोरेंट के लिए। अभी भी बारिश हो रही है,
आई होप हाँ दिख तो रही है इसमें वीडियो में। और मुझे जाना है वहाँ पर नीचे। सो दिस इज़ द पॉइंट जो मैं बोल रहा था, कुछ ज़्यादा ही स्टीप है। आप देख सकते हो सीढ़ियाँ है बाजू में रेफरेंस के लिए। एंड यहाँ से मैं आया हूँ ऊपर से कहीं से। ये यहाँ पे बाइक चढ़ाना इस लाइक ऐसा लगता है कि अभी गिर ही जाऊँगा। अभी चलने के लिए बहुत संभल के चलना पड़ रहा है। भाई रिक्शा तो मिल गई है बट बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यार। ऐसा लग रहा है कि फ्रिज वाला पानी नहीं होता ना, ठंडा ठंडा ही वो आसमान से गिर रहा है। जस्ट टू गिव यू रेफरेंस। भाई जगह तो बहुत सही है। आप लोग को खाना बताता हूँ इधर का कैसा है। पहले भी इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्विस तो बहुत फास्ट है, खाना फटाफट आ गया। I'll show you the food. So I have ordered one chicken chettinad and परोठा। भाई खाना तो एक नंबर था, मज़ा आ गया। 600 रुपये हुआ, मतलब टिप पकड़ के। 40 रुपये तो आई थिंक मैंने टिप भी नहीं दी। बट सर्विस वॉज सुपर फास्ट। मतलब मैकडी में इतना जल्दी बर्गर नहीं मिलेगा जितना जहाँ पे जल्दी परोठा मांग रहे हो या कुछ भी मांग रहे हो, फटाफट आ रहा था इंस्टेंटली। और खाना भी एकदम मस्त गरम गरम, मज़ा आ गया। हाईली रिकमेंडेड। अगर मुन्नार आ रहे हो तो डेफिनेटली लंच के लिए आ सकते हो। मैंने साउथ इंडियन वैसे ट्राई किया था, चिकन चेटीनाड मतलब। और यूजुअली मैं देख रहा था लोग नॉर्थ इंडियन डिशेज़ ज़्यादा मंगा रहे थे इधर। सो मे बी ये नॉर्थ इंडियन के लिए ज़्यादा फेमस होगा, बट इवन साउथ इंडियन वॉज वेरी गुड। सो फाइनली बारिश तो बंद हो गई है। और आधे टाइम पे मेरे से सिर्फ 50 रुपये लिए। मुझे लग ही रहा था जब मैं जा रहा था तब वो बंदा ज़्यादा चार्ज कर रहा है। 100 रुपीज़ वॉज टू मच। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था क्योंकि, बट बारिश हो रही थी और कोई दूसरी रिक्शा भी नहीं थी, तो उसने मौके का फ़ायदा उठा लिया। बट कोई नहीं, होता है। बट खाना तो बहुत सही था जैसा कि मैं बता चुका हूँ। अभी मैं जाता हूँ चल के ऊपर मेरे होम स्टे पे। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।